देखो बेटा, आज आपका टॉपिक है डक्टाइल, ब्राइटल, इलास्टोमर मटेरियल्स। इनकी डेफिनेशन आती है बेटा कि डक्टाइल्स क्या होते हैं, ये किसके बेस पर है बेटा? स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ है। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ है। इस ग्राफ के बेस पर हम डिफाइन करेंगे कुछ टर्म्स, डक्टाइल और ब्राइटल और इलास्टोमर। डक्टाइल आपने सुने होगा नाम, 10th क्लास में पढ़ा था। डक्टाइल, मेलेबल और डक्टाइल पढ़ा था। मेलेबल में क्या था? आई थिंक वो चादर बनाते थे पीट कर, और डक्टाइल में तार बनाते थे खींच कर। वही था ना भाई, लंबी तार बना देना। लेकिन बेटा यहां जो आप किसके बेस पर कर रहे हो? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के ग्राफ के बेस पर। तो आपको ये ग्राफ दिखाई दे रहा है बेटा, ये जो ग्राफ है ये किसका? डक्टाइल का है। इट मीन ब्रेकिंग पॉइंट बहुत दूर है। देखो ग्राफ स्टार्ट हुआ, ये किसको ओबे कर रहा है? हुक्स लॉ को। ये देखो स्ट्रेट लाइन है, किसमें? स्ट्रेस और स्ट्रेन में। तो किसको ओबे कर रहे हैं? हुक्स लॉ को ओबे कर रहे हैं। इलास्टिक मटेरियल है लेकिन इसकी प्लास्टिक रेंज ज्यादा है, ब्रेकिंग पॉइंट बहुत दूर है। ये ब्रेकिंग पॉइंट मैंने लिख रखा, ब्रेकिंग पॉइंट। ये ब्रेकिंग पॉइंट बहुत दूर है। जिनका ब्रेकिंग पॉइंट बहुत दूर हो इलास्टिक लिमिट से, इलास्टिक लिमिट जहां है उससे ब्रेकिंग पॉइंट दूर है और ज्यादा तक खींच सकता है वो। तो इसका मतलब बेटा वो जो मटेरियल होंगे कौन से होंगे? आपके डक्टाइल। और ब्राइटल, ब्राइटल वो होंगे जिनका ब्रेकिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा, नियर द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के नजदीक होगा। जैसे कि डेचुन देखिए होगा आपने, कच्चा लोहा जो मशीन होती है, मशीन मसान जैसे कि घास काटने वाली मशीन होती है, और डेचुन से मोस्टली बनती है कि थोड़ा हाई प्रेशर आया एकदम टूट जाएगा। ग्लास, ग्लास देखिए होगा, बेंड कर सकते हो, थोड़ा बहुत बेंड हो जाता है मामूली सा, उसके बाद क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इट मीन उनकी जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो क्या बेटा? नजदीक है। किसके? इलास्टिक लिमिट के। तो वो क्या क्या लाएंगे? ब्राइटल। और बेटा जो हुक्स लॉ को ओबे नहीं करते वो क्या क्या लाएंगे? इलास्टोमर्स। तो पहली बात करते हैं हम डक्टाइल। तो बेटा डक्टाइल मटेरियल्स क्या होते हैं? देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करेंगे बेटा। यहां डक्टाइल मटेरियल्स, डक्टाइल मटेरियल्स क्या लिखेंगे? आर दोज मटेरियल्स, आर दोज मटेरियल्स, वो मटेरियल्स बेटा, आर दोज मटेरियल्स जिनकी क्या होगी? लार्ज प्लास्टिक रेंज। जो प्लास्टिक रेंज है बेटा वो क्या होगी? आर दोज मटेरियल्स हैविंग लार्ज प्लास्टिक रेंज, हैविंग लार्ज प्लास्टिक रेंज। क्या रेंज कौन सी बेटा? प्लास्टिक रेंज ज्यादा होगी। और किसके? बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। आ गई धीरज? बियॉन्ड का मतलब क्या होता है बेटा? क्या होता है भाई कुणाल? विनय? बियॉन्ड नीचे, उससे दूर तक। कहता है वो मटेरियल बेटा जिनकी प्लास्टिक रेंज क्या होगी? ज्यादा होगी, बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। और इनके जो है बेटा, ये जो है ये दिखाई दे रहा है कि एरिया क्या होगा? ज्यादा। और एरिया ज्यादा है, मान लो हम किसी चीज ने ज्यादा इलास्टिक, ज्यादा बेटा ज्यादा दूर तक नहीं खींचोगे आप, ज्यादा दूर तक खींचोगे तो वो एनर्जी क्या करेगी? एब्जॉर्ब नहीं करेगी। क्या करेगी? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। तो बेटा ये कहता है आर दोज मटेरियल हैविंग लार्ज प्लास्टिक रेंज बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट कॉल्ड, उनको क्या नाम देंगे बेटा? कॉल्ड डक्टाइल्स, कॉल्ड डक्टाइल। तो वो क्या होते हैं बेटा? डक्टाइल मटेरियल होते हैं। क्या होते हैं? डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं बेटा। कहते हैं कि भाई इनकी जो है दे आर मोर इलास्टिक। ये क्या होते हैं बेटा? मोर इलास्टिक होते हैं, इसलिए दे आर मोर इलास्टिक, दे आर मोर इलास्टिक। एंड ब्रेकिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? कहां है ब्रेकिंग पॉइंट? बहुत दूर है, इलास्टिक लिमिट से बहुत दूर होगा।
and they are more elastic and their breaking point, भाई उनका जो ब्रेकिंग पॉइंट होगा बेटा, their breaking point is क्या होगा बेटा, far away, is far away, far mean अधिक दूरी पर, बहुत दूर होगा, is far away from elastic limit, from इलास्टिक लिमिट। भाई इनका जो है ब्रेकिंग पॉइंट बेटा क्या होगा, बहुत दूर होगा, कहां से, इलास्टिक लिमिट से। देयर ब्रेकिंग पॉइंट इज फार अवे फ्रॉम द इलास्टिक लिमिट, इसीलिए ये जो है मोर इलास्टिक है और ब्रेकिंग पॉइंट बहुत दूर है, इसलिए इनको यूज किया जाता है क्या बनाने के लिए, स्प्रिंग, क्या बनाने के लिए, सीड्स एंड स्प्रिंग। सो these materials are used for making of seeds और बेटा seeds and springs स्प्रिंग बनाने के लिए एंड ETC और इत्यादि बहुत कुछ सामान बनाते हैं, इसलिए। क्यों भाई, क्योंकि मोर इलास्टिक है। एग्जाम्पल इन मटेरियल का एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल क्या है बेटा, जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, अब कॉपर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है। गोल्ड में तो सभी ने पता कि सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन है बेटा, गोल्ड, कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी कार बना सकते हैं हम। तो इसका मतलब है क्या लिखेंगे बेटा, गोल्ड और बेटा सिल्वर, गोल्ड सिल्वर और बेटा दैट इज एल्यूमिनियम, हाँ भाई, और आयरन, और ये बहुत सारे एग्जाम्पल एक्सेट्राज, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ये क्या होता है बेटा, गोल्ड, ये क्या होता है, सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयरन एंड ETC, ये सारे एग्जाम्पल है बेटा। एंड यू कैन से कॉपर, लिखिए इधर बेटा, या लिख सकते हो कोई बात नहीं, AU CU, ठीक है बेटा, CU कॉपर, बहुत सारे एग्जांपल है। क्लियर हो गया ये रहा। अच्छा एक और सुनो, जिसका एरिया ज्यादा है तो एनर्जी अब्जॉर्ब क्या होगी, एनर्जी, अरे बेटा किसी चीज में आप खींचन लग रहे, बहुत दूर तक खींचन लग रहे, तो इसका मतलब उसमें एनर्जी क्यों हो रही है, ज्यादा लग रही है, तो एनर्जी अब्जॉर्ब क्यों जाएगी, ज्यादा। यूं समझ लियो, एरिया अंडर द स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ ज्यादा है तो वो चीज क्या, मोर इलास्टिक है। क्या मतलब आया, क्या समझ में आया बेटा, कि एरिया अंडर, या एरिया जो है बेटा किसके अंडर बेटा, अंडर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ग्राफ, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ग्राफ बराबर क्या देगा, क्या मेजर करेगा, इलास्टिसिटी, क्या मेजर करेगा, मोर इलास्टिक है, एरिया ज्यादा है। और इलास्टिसिटी ज्यादा एरिया है तो क्या बताएगा वो, एनर्जी अब्जॉर्ब, क्या बताएगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा हो रही है, कम हो रही है। भाई जैसे ये ले, ये रहा, इसमें एनर्जी क्या है, ब्राइटल में कम, ब्राइटल में एनर्जी बेटा ये उसमें लगना, ये रहा, ये वाला बेटा देखो, ये रहा, ये तो इसमें एनर्जी क्या है, एरिया क्या है इसका, एरिया क्या बेटा कम है, एरिया कम है तो एनर्जी क्या होगी, कम एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, और कम एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, इसका मतलब कम एनर्जी लाके के लिए टूटियो, ब्रेकिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, नजदीक होगा। तो अब जो है सेकंड डेफिनेशन है बेटा आपकी, ये तो थी डक्टाइल, सेकंड लिखेंगे बेटा हम ब्राइटल, तो सेकंड है बेटा, दूसरा है ब्राइटल। ब्राइटल मटेरियल्स क्या लिखोगे, आर दोज, वही यही से बना के, आर दोज मटेरियल हैविंग वेरी स्मूथ, हैविंग क्या जगह है बेटा, यहां क्या लिख दोगे बेटा, हैविंग, इसके लिए हैविंग वेरी स्मॉल प्लास्टिक रेंज बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, दीज आर कॉल्ड, yes, these are called better materials and they are less elastic
मोर की बजाय क्या होगा, लेस इलास्टिक होगा बेटा। और बेटा ये कहता है कि इनका जो ब्रेकिंग पॉइंट है ये छोड़ दीजिए, एंड देयर ब्रेकिंग पॉइंट क्या होगा, इज फार अवे की बजाय इज नियर कहां, नियर टू इलास्टिक लिमिट, नियर टू इलास्टिक लिमिट। डेफिनेशन इसमें बन जाएगी, आर दोज मटेरियल हैविंग very small elastic range beyond elastic limit called the brittle materials. They are less elastic, and their breaking point is near to the elastic limit. ठीक है बेटा। और इन मटेरियल का आपने देखा बेटा एग्जांपल पे क्या देना है, कास्ट आयरन और ग्लास। एग्जांपल क्या हो जाएंगे इनके, एग्जांपल क्या लिखोगे, कास्ट आयरन इन कच्चा लोहा, डेप चून जो बोल रहा है जिसने मशीन मसान बनाया, कास्ट आयरन। और बेटा क्या बताया मैंने, ग्लास। ये एग्जांपल है, देखा होगा ग्लास भी जल्दी टूट जाता है। ठीक है बेटा, तो ये थे। अब हाँ, जो डक्टाइल और ब्राइटल है दोनों किसको में करती है, इसमें क्या आएगा, एरिया अंडर क्या आएगा, स्मॉल एरिया अंडर किसमें बेटा, अंडर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ग्राफ। स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ के अंडर जो एरिया हो क्या आएगा बेटा, स्मॉल आएगा। एरिया स्मॉल आया तो क्या आएगी, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्या आएगा बेटा, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब। सो कम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी बेटा, क्योंकि ब्रेकिंग पॉइंट के होगा, नजदीक होगा, सिर्फ टूट जाएगा। तो ये था बेटा आपका। अब बात आती है इलास्टोमर। जो थर्ड है बेटा वो है आपका, आपने पिछले ग्राफ से देखा है, जो आपके ब्राइटल और डक्टाइल मटेरियल्स होते थे, इनमें क्या है, ये देखो बेटा क्या बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से यहां तक इलास्टिक लिमिट, जो ये पॉइंट है यहां तक, जो बेटा क्या हो रहा है, ग्राफ कैसा, स्ट्रेट। स्ट्रेस और स्ट्रेन में यदि ग्राफ स्ट्रेट आ जाए तो इट मीन वो किसको ओबे कर रहे हैं, हुक्स लॉ को ओबे कर रहे हैं। ओके है, ये हुक्स लॉ ओबे करते हैं। लेकिन बेटा क्योंकि लाइन कैसी इक्वेशन आनी चाहिए, लीनियर, कैसी आनी चाहिए बेटा, लीनियर रिलेशनशिप आनी चाहिए। लेकिन यहां देखो इलास्टोमर में क्या लीनियर है, नहीं, तो ये किसको ओबे नहीं करते, डज नॉट ओबे द, यस, क्या लिखो बेटा, आर दोज मटेरियल्स भाई वो मटेरियल्स जो किसको ओबे नहीं करते बेटा, इनकी ना तो प्लास्टिक रेंज होगी, आर दोज मटेरियल having no plastic range, जिनकी कोई प्लास्टिक रेंज नहीं होगी। और क्या बेटा, इनका जो इलास्टिक रीजन है वो होगा वेरी स्मॉल, इलास्टिक रीजन तो होगा बेटा वेरी स्मॉल। और ब्रेकिंग पॉइंट को होगा बिल्कुल जस्ट किस पे, इलास्टिक लिमिट पे। आर दोज मटेरियल्स हैविंग नो प्लास्टिक रेंज एंड देयर ब्रेकिंग पॉइंट, एंड देयर कौन सा बेटा, ब्रेकिंग पॉइंट, एंड देयर ब्रेकिंग पॉइंट कहां होगा, अभी एट जस्ट अभी ये क्या आएगा बेटा, ब्रेकिंग पॉइंट जस्ट एट इलास्टिक लिमिट, जस्ट एट इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के ऊपर ही इनका ब्रेकिंग पॉइंट होगा। और जब इनका ब्रेकिंग पॉइंट है तो बेटा रेंज जो है वो क्या लिखेंगे, देयर इज ए नो, कोई जो इलास्टिक रीजन है क्या होगा, वेरी स्मॉल। सो इलास्टिक रीजन इज वेरी स्मॉल, इलास्टिक रीजन क्या होगा बेटा, वेरी स्मॉल होगा। दूसरा ये किसको, सबसे मेन बात जो आती है वो है कि दे डू नॉट, यस दे डू नॉट, किसको ओबे नहीं करते बेटा, दे डू नॉट, यस ओबे द हुक्स लॉ, दे डू नॉट ओबे द हुक्स लॉ। ये किसको ओबे नहीं करते बेटा, हुक्स लॉ को ओबे नहीं करते। ये रहा, हुक्स लॉ को ओबे करते तो कैसी लाइन आती, स्ट्रेट लाइन आती, तो इसका मतलब बेटा ये ओबे नहीं करते। और कहते हैं दे हैव लार्ज स्ट्रेन फॉर ए स्मॉल स्ट्रेस, देखो स्मॉल स्ट्रेस के लिए क्या होगा, लार्ज स्ट्रेन, दे हैव
लार्ज स्ट्रेन और ए स्मॉल स्ट्रेस। क्या लिखेंगे बेटा यहां, दे हैव लार्ज स्ट्रेन और स्मॉल स्ट्रेस। स्मॉल स्ट्रेस के लिए यहां क्या होगा बेटा, लार्ज स्ट्रेन। एग्जाम्पल मेन है भाई, नंबर 1 रबड़, नंबर 1 बेटा रबड़ हो गया। उसके बाद है बेटा कोपॉलीमर्स। क्या बेटा, कोपॉलीमर्स पता ही होगा सभी ना, को मीन कॉमन और पॉलीमर मीन पॉलीमर जो किससे बनते हैं, मोनोमर से। छोटे छोटे टुकड़े जैसे कि नाइलॉन है बेटा, मोनोमर छोटे छोटे रिपीट होते रहेंगे, क्या बनेगा फिर वो पॉलीमर बनता है। और कोमीन सेम से बन रहे हो यदि तो कोपॉलीमर्स और पॉलीब्यूटाडाइन। पॉलीब्यूटाडाइन क्या बेटा, पॉलीब्यूटाडाइन। ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं, कंपटीशन में आते हैं। एग्जांपल बताओ क्या है। रबड़ इलास्टिक लिमिट होती है, एक लिमिट है उसकी, उसके बाद वो टूट जाएगी, तुरंत ही टूट जाएगी। तो रबड़ और पॉलीमर और पॉलीब्यूटाडाइन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द इलास्टोमर्स। तो ये था बेटा आज आपका टॉपिक कि भाई इलास्टोमर क्या होता है, डक्टाइल क्या होता है, ब्राइटल क्या होता है। बेटा कर लोगे।